Hi everyone, welcome to Origin Fertility and IVF. I am Dr. रश्मि शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पेशेंट्स को बहुत तंग करता है कि कौन से दिन का एम्ब्रियो ट्रांसफर कराएं, डे 3 ट्रांसफर कराएं या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कराएं। बट इससे पहले अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप एक फोन कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। Economic Times has recognized our center as one of the best center in North India, one of the best IVF specialists in North India, and one of the most integrated team in North India. And recently, Financial Express in 2022 has awarded our center as the best IVF center in India. Now coming to the topic of the video today, कि कौन से दिन ट्रांसफर कराएं। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है जो पेशेंट्स को परेशान करता है, डॉक्टर्स को भी परेशान करता है, राइट। सो उससे पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा कि दिन ट्रांसफर के दिन से क्या मतलब है। जिस दिन हमने अंडे निकाले उस दिन को हम डे 0 मानते हैं। उसके अगले दिन डे 1, जिस दिन हमें फर्टिलाइजेशन दिख जाता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन चेक कहते हैं कि अगर 10 अंडे निकले तो कितने फर्टिलाइज हो गए, चाहे आईवीएफ चाहे ICSI के बाद। देन डे 2 पे एम्ब्रियो 4 सेल का बन जाता है, डे 3 पे वो 8 सेल का होता है। इनको हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं। डे 3 के बाद इतनी सारी सेल्स हो जाती हैं, वो 8 की 16, 32, 64 बहुत सारी सेल्स होके एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसमें आप सेल्स को अलग अलग नहीं गिन सकते। उसे हम मॉडुलर स्टेज या कॉम्पैक्शन स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं, और वो डे 4 पे आता है। एंड देन धीरे धीरे उसके अंदर एक कैविटी, एक पानी से भरी हुई कैविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और एक अंदर इनर सेल मास और बाहर एक पूरा लेयर ऑफ सेल्स बन जाता है, और अंदर एक कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और इस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट या डे 5 का एम्ब्रियो कहते हैं। ये लास्ट स्टेज है जिस तक हम एम्ब्रियो को आईवीएफ लैब में चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेबी होता है, वो जो जोना है अंडे के चारों तरफ, उसको तोड़ के ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल जाता है, जिसे हम हैचिंग बोलते हैं, हैच हो जाता है। उसके बाद उस बच्चे को बच्चेदानी के अंदर ही लगना होता है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम बच्चे को जो हैच हो गया एम्ब्रायो, उसको ही हम बाहर आर्टिफिशियल यूट्रस में बना के पाल सकें, ठीक। तो डे 5 की स्टेज तक एम्ब्रियोज को या भ्रूण को पालना आईवीएफ लैब में हमें आ गया है, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज अगर एग पिकअप हुआ तो ट्रांसफर हम दूसरे दिन के एम्ब्रियो का कर दें कि तीसरे दिन का कि चौथे दिन का कि ब्लास्टोसिस्ट का। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि सबका ही ब्लास्टोसिस्ट करना है ना, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और ये एक ब्लैंकेट डिसीजन नहीं हो सकता कि सबका ही ब्लास्टोसिस्ट करना है। नो, आई डोंट एग्री विद दैट। हमें पेशेंट की पूरी केस हिस्ट्री देख के, ऑल्सो कितने एम्ब्रियो हैं, क्या क्वालिटी है, उनकी प्रीवियस क्या हिस्ट्री है, उसके बेस पे डिसीजन लेना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट का फायदा क्या है करने का? ब्लास्टोसिस्ट का फायदा है एम्ब्रियो की छटनी करना, कि कौन सा एम्ब्रियो सबसे अच्छा है, जो हम डालेंगे तो गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो एम्ब्रियो जो 5वें दिन तक चल गया, दैट मीन्स वो एम्ब्रियो बहुत अच्छा है, वो रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है। और सारे एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेंगे। अगर 8-10 एग्स हैं तो 70-80% फर्टिलाइजेशन रेट होता है। देन उसमें से कुछ क्लेवेज स्टेज एम्ब्रियोज बनते हैं, 6-7 में भी 10 में से 7 या 8 एग्स फर्टिलाइज होंगे, 7 या 8 में से 5 या 6 क्लेवेज स्टेज एम्ब्रियोज बनेंगे। देन उसमें से 2 या 3 ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे। तो अगर हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, और फिर हमें सेलेक्ट करना है, देन यस, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें सबसे अच्छा एम्ब्रियो सेलेक्ट करना है, और हमें नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी थोड़े कम करने हैं, ताकि बहुत ज्यादा बच्चे ना लग जाएं, 2-3 बच्चे ना लग जाएं, राइट। तो अगर हमें सिलेक्शन करके सिंगल एम्ब्रियो डालना है तो यस, हमें 5वें दिन तक चला के बाहर ही देख लेना चाहिए कि कौन सा एम्ब्रियो सबसे अच्छा चल रहा है, उसे हम ट्रांसफर करें। या हमारे पास बहुत सारी चॉइस है और फिर हम सोच रहे हैं तो हम ब्लास्टोसिस्ट करेंगे तो बेटर होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ही कम है, सपोज अंडे 3-4 हैं, मुश्किल से 2 या 3 एम्ब्रियो हैं, तो ऐसे में ब्लास्टोसिस्ट करने का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि वो एम्ब्रायो बच्चेदानी के नेचुरल एनवायरनमेंट में चल जाता और उससे बच्चा हो जाता, और वो आर्टिफिशियल लैब के एनवायरनमेंट में नहीं चला। तो जहां नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम होते हैं, वहां हमें उस एम्ब्रियो की कोई परीक्षा थोड़ी लेनी है, हमें उसका कोई टेस्ट थोड़ी करना है कि तू बन के दिखा ब्लास्टोसिस्ट, तू बनता है कि नहीं बनता। नहीं, अगर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज कम है तो बेटर है कि उन्हें 3rd डे पे या 4th डे पर ही
बच्चेदानी के अंदर डाल दिया जाए और अगर उसको ब्लास्टोसिस्ट बनना होगा तो वो बन जाएगा, लगना होगा तो वो लग जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो जस्ट बिकॉज कि हमने उसको ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए छोड़ा वो नहीं लगा, जबकि अगर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया होता तो शायद उससे प्रेगनेंसी हो जाती। ठीक है, तो अगर हम रिसर्च की बात करें कि साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं, तो एक बहुत बड़ी मेटा एनालिसिस कॉकरेन को पब्लिश हुआ है जिसमें बहुत सारी स्टडीज का निचोड़ है। उसके हिसाब से अगर हम ब्लास्टोसिस्ट करते हैं तो साइकिल कैंसलेशन रेट बढ़ जाते हैं। मतलब कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां हमें कोई एम्ब्रियो मिला ही नहीं ट्रांसफर करने के लिए, जहां स्पेशली नंबर ऑफ एग्स कम है, नंबर ऑफ एम्ब्रियो कम है, और जस्ट बिकॉज कि हमें देखना है कि वो ब्लास्टोसिस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है और हमने ट्रांसफर नहीं की, तो वो हो सकता है कि वो एम्ब्रियो बने ही ना और वो ट्रांसफर ही कैंसिल हो जाए। तो साइकिल के कैंसिल होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होते हैं अगर हम ब्लास्टोसिस्ट पे ही पूरी तरह से निर्भर होते हैं। इसके अलावा फ्रोजन एम्ब्रियो मिलने के चांसेस ब्लास्टोसिस्ट में कम होते हैं। राइट, मतलब क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट, क्यूमुलेटिव मतलब अंडा एक ही बार निकाला लेकिन हमें 2-3 बार के लिए बच्चे मिल गए, वो उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्योंकि हो सकता है प्रेगनेंसी जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में हो जाए, तो हमारे पास और रखे हैं फ्रोजन, फिर हमारे पास और रखे हैं फ्रोजन, तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट। तो क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट शायद क्लीवेज स्टेज या डे 3 डे 4 एम्ब्रियोस में बेटर हो सकती है। ब्लास्टोसिस्ट के लिए जब हम सारे, जैसे मैंने बताया कि सारे अंडे जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छे ब्लास्टोसिस्ट बन ही जाए, राइट, घटते 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 नंबर कम होता चला जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इन द एंड में ये कहूंगी कि ये डिसीजन कि सबका ही ब्लास्टोसिस्ट करना चाहिए, शायद आई डोंट एग्री विद दैट। ये एक बहुत इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन होना चाहिए। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपके केस में 2nd या 3rd डे या 4th डे का ट्रांसफर बेटर होगा या आपके केस में ब्लास्टोसिस्ट का ट्रांसफर बेटर होगा। मोटा मोटा देखा जाए तो अगर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं, बहुत सारे एग्स हैं, बहुत सारी चॉइस है, जैसे हम गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट कहते हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि हम 1 या 2 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे और हमें ट्रिपलेट्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। हमने सबसे अच्छा एम्ब्रियो सेलेक्ट कर लिया ट्रांसफर के लिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ही कम है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एग्स ही गिनती के 2, 3, 4 एग्स हैं और सिर्फ 1 या 2 ही एम्ब्रियो है, देन आई वुड से कि उनको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे तो शायद उनके चांसेस बेटर होंगे कि रादर देन कि हम उनको लैब में टेस्ट करने के लिए छोड़ दें। आई होप इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन्स थोड़े से दूर हुए होंगे। आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।